जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट को लेके। जेएनके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके एक बड़ा बवाल चल रहा है टीचर में। तो अभी तक ये टेट का जो एग्जाम है आज तक कभी भी नहीं हुआ है जेएनके में। बस सी टेट का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। तो अभी का जो एग्जाम है सी टेट एग्जाम दिसंबर या जनवरी में ये बोला जा रहा है। अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए हैं, बस जल्द ही इसके फॉर्म भी निकल जाएंगे। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 1 से लेकर 5 क्लास तक होता है और पेपर 2 होता है 6 से लेकर 8th क्लास तक। सिलेबस क्या रहता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एज क्या रहती है, तो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो टेट को लेकर बदलेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो भी हम बात करेंगे अभी आगे इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि क्या इसका जो है क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये है दोस्तों टेट का 2024 का नोटिफिकेशन, सी टेट का। तो इसमें जो पेपर 1 और पेपर सेकंड जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था 9:30 से 12 बजे, 2.5 घंटे का समय इसमें मिलता है। और पेपर 1 हुआ था इवनिंग में 2:30 से 5:30 बजे तक, इसमें भी 2.5 घंटे मिलते थे। अब इस ये पेपर हुआ था 15/12/2024 को, ये पेपर हुआ था 2024 में। उसके बाद सी टेट का एग्जाम भी नहीं हुआ है, जुलाई में होना था, वो भी इस बार नहीं हुआ। सी टेट का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आप, ये वेबसाइट है सी टेट की, CTET.nic.in पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जब ये फॉर्म निकलेंगे। तो इसमें फीस की बात करें दोस्तों, तो फीस इसमें जो रहती है, फीस इसमें रहती है जनरल ओबीसी के लिए पेपर 1 या तो पेपर 1 या पेपर सेकंड देना है तो उसके लिए रहती है 1000 रुपया। SC ST के लिए 500 रुपया रहती है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने हैं तो उसके लिए जो फीस रहती है वो 1200 रहती है। और SC ST के लिए 600 रुपया इसमें फीस रहती है। तो इसमें पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसमें सारा कुछ रहता है, वो सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। पेपर का मैंने आपको बता दिया कि 2 शिफ्ट में ये पेपर होता है। अब इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो एनसीटी के द्वारा ही जो बताई गई है वही क्वालिफिकेशन इसमें रहती है। मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो इसमें जो भी रहने वाला ये आप देख सकते हैं। पेपर 1 जो होता है 1 से लेकर 5 क्लास तक का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इन्वायरमेंट स्टडीज कंपल्सरी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 कंपल्सरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 भी कंपल्सरी 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। 150 नंबर का पेपर है, 150 ही क्वेश्चन इसमें आता है और 2.5 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्वालिफाई लेने हैं 150 में से, किसी के 90 मार्क्स भी आते हैं, सिर्फ पास करना होता है। और ये जो रहता है लाइफ टाइम ये वैलिड रहता है। ये आगे लैंग्वेजेस कोई भी आप सिलेक्ट इसमें से कर सकते हैं। तो पेपर सेकंड की बात करूं उसमें क्या रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी 30 नंबर की। मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर। अगर सोशल स्टडी टीचर है, सोशल स्टडी या सोशल साइंस टीचर है, वो भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, या तो आप मैथमेटिक्स दे सकते हैं या तो सोशल स्टडी का देंगे। उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी सेम 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का ही इसमें भी रहता है। इसमें भी लैंग्वेज कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक मजा है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं रहती। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पेपर दे सकते हैं और मैक्सिमम एज भी इसमें कोई नहीं रहती। ये आप देख सकते हैं, फीस मैंने आपको बता दिया ऊपर। तो ये सारा रहता है। सिलेबस की हम बात करें तो ये सिलेबस है पेपर 1 का 1 से लेकर 5 क्लास तक का। ये आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, ये सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस देख सकते हैं आप पूरा। ये आ गया कितने कितने मार्क्स का क्या क्या रहता है, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आता है, ये सारा इसमें दे रखा है। ये आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का ये है। ये आ गया पेडोलॉजी इश्यूज के थर्ड आ गया इन्वायरमेंट स्टडीज का, ये आ गया। उसके बाद लैंग्वेज 1 का सिलेबस ये आ गया। ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस इसमें रहने वाला है। ये आ गया पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 इसके आएंगे। इस तरीके से सिलेबस डिफाइन किया गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस है, ये आ गया नंबर सिस्टम अलजेब्रा ज्योमेट्री, ये आ गया पेडोलॉजी इश्यूज साइंस का, ये आ गया सिलेबस। तो इस तरह से पूरा सिलेबस रहने वाला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोले, बट अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं। बाद में जो भी होगा टीचर के हक के लिए ही फैसला आएगा। हम भी यही चाहते हैं कि जो टीचर इतने सालों से काम कर रहे हैं उन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आ गया पूरा सिलेबस। अब मैं एनसीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एनसीटी की द्वारा जो सिलेबस दिखाया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
ये आ गया। जब से एनसीटी बनी है उन्हीं को दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी 1 से लेकर 5 तक की टीचर की, ये देख सकते हैं आप। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 45% मार्क्स होंगे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 1 से लेकर 5 तक के टीचर का है। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या सीनियर सेकेंडरी इक्वलेंट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, या तो ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर नोन, या तो बीएड जिसको हम लोग बोलते हैं। पास इन द, ये एलिजिबिलिटी है टीचर के लिए, पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट पास होना चाहिए जो भी है। ये है 6 से लेकर 8th क्लास तक का, ये आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड जिसको बोला जाता है, या तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए जो भी है। ये आ गया 50% सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीए बीएससी या बीएड जो होती है आजकल इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है 4 साल का, वो होगा, वो भी चलेगा। ठीक है, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड का कोर्स होना चाहिए। ये है टीचर एलिजिबिलिटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी दी गई है एनसीटी के द्वारा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इन क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी था, बट टीचर के लिए जो भी आए अच्छा फैसला आए, क्योंकि इतने सालों से जो टीचर पढ़ा रहे हैं अब उनको टेट देने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो ये सिलेबस था, आगे हम बात करेंगे एनसीटी के बारे, कल बात करेंगे एनसीटी क्या है, टेट कब आया, क्यों था ये। तो आज का जो था ये था सिलेबस और जो पैटर्न था एग्जाम पैटर्न सी टेट का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।